जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आइए इस वीडियो में विजया एकादशी तिथि, व्रत, कथा, दान, महत्व और श्री राम की विजय के बारे में जानते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी विशेष फलदायी मानी गई है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी जीवन में विजय, सफलता दिलाने वाली है और बाधाओं से मुक्ति प्रदान करने वाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करता है, उसे जीवन के समस्त संघर्षों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वर्ष 2026 में विजया एकादशी 13 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 12 फरवरी 2026 को रात्रि 12:22 से होगा और इसका समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:55 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता होने के कारण विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा और व्रत का पारण अगले दिन 14 फरवरी 2026 को सुबह 7:23 से 9:21 के मध्य किया जाएगा। विजया एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला माना गया है। यह व्रत न केवल वर्तमान जन्म बल्कि पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति दिलाने वाला है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि इस एकादशी के प्रभाव से साधक को धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जीवन में बार बार आने वाली असफलता, शत्रु, बाधा, मानसिक कष्ट और भय से मुक्ति पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली होता है। विजया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें तुलसी दल, पीले पुष्प, फल, दीपक, धूप और चंदन अर्पित करें। विधि विधान से पूजा कर विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी के दिन ब्राह्मणों, साधुओं तथा दीनहीन असहाय लोगों को दान दक्षिणा देना विशेष पुण्यदायी माना गया है। विजया एकादशी का वर्णन पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व विजया एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से ही उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत करने से स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान और गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्रदान करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता की मुक्ति के लिए लंका पर विजय प्राप्त करने हेतु समुद्र तट पर पहुंचे, तब उनके समक्ष अथाह सागर एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा था। वानर सेना सहित समुद्र पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तब श्री राम ने समाधान हेतु महर्षि बगदालव्य से मार्गदर्शन प्राप्त किया। महर्षि ने बताया कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी अत्यंत फलदायी है। यदि श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया जाए तो सभी बाधाएं दूर होकर विजय का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि के वचनों को स्वीकार कर भगवान श्री राम ने एकादशी का उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और पूर्ण श्रद्धा से व्रत संपन्न किया। व्रत के प्रभाव से लंका जाने का मार्ग सुलभ हुआ, नल नील द्वारा सेतु निर्माण संभव हुआ और अंततः धर्म की अधर्म पर विजय हुई। इसी पुण्य प्रभाव से
श्री राम ने रावण का वध कर सत्य और धर्म की स्थापना की। एकादशी के दिन परनिंदा, छल कपट, क्रोध और द्वेष से दूर रहें। चावल और भारी भोजन का सेवन न करें। काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करें। विजया एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में दान को कलयुग का सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। विजया एकादशी जैसे पावन दिन पर किया गया दान अक्षय फल देना के बराबर है। अन्न, वस्त्र, धन और गोदान इस दिन विशेष रूप से पुण्यदायी माने गए हैं। मनु स्मृति में कहा गया है, सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान ही मनुष्य के कल्याण का मार्ग है। जानकारी अच्छी लगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।